वेलकम। इस वीडियो में हम एवरेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज करिए कि मेरे पास एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स था, यानी एक ग्रुप था, उसमें एक्स चीज़ें थी और इनका एवरेज ए था। मेरे पास एक दूसरा ग्रुप है जिसमें वाई चीज़ें हैं और उनका एवरेज बी है। अब अगर मुझसे एक्स प्लस वाई का एवरेज पूछ लिया तो मैं कैसे बताऊंगा? तो इनका एवरेज बताने के लिए आपको क्या करना है, x का मल्टीप्लाई a से करना है, x इंटू ए प्लस करना है y इंटू बी, यानी y इंटू बी, और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से x प्लस वाई। तो इस तरह से आपको x प्लस वाई का कंबाइंड एवरेज पता चल जाएगा। अब देखते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चंस जो एवरेज पर आते हैं। सो अगले टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्या होता है कि हमारे पास एक ग्रुप होता है x चीज़ों का, उनका एवरेज होता है y। ठीक है, अब इन x जो चीज़ें हैं इनमें से कुछ एंट्रीज जो है वो गलत हो जाती हैं, यानी हमने उनको गलत नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, और उनको हटाकर हमें उनकी जगह सही रीडिंग्स लगाकर फिर एक नया एवरेज बताना पड़ता है जो कि हमारा आंसर होगा। तो सपोज करिए मेरे पास x मार्क्स थे बच्चों के, इनमें से तीन बच्चों के मार्क्स मैंने गलत लिख लिए। ठीक है, और वो गलत मार्क्स कौन कौन से हैं? a, b और c। और इनकी जगह मुझे जो सही मार्क्स लिखने हैं वो हैं d, e, f। ठीक है, तो गलत मार्क्स को हटाना है, सही मार्क्स को लगाने के बाद जो सही एवरेज आना चाहिए वो मुझे बताना है। तो वो मैं कैसे बताऊंगा? ठीक है, अब देखो तीन चीज़ें निकालनी थी, तीन ही चीज़ें ऐड कर दी तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो बराबर रहेगा, खाली एवरेज चेंज होगा और वो एवरेज हमें बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप? पहले का एवरेज लो, प्लस करो क्या, जितने भी सही नंबर्स थे, जो सही एंट्रीज थी, उन सबको जोड़ दो, यानी कि d प्लस ई प्लस एफ। इसमें से घटा दो क्या, जितनी भी गलत एंट्रीज थी उनको, a प्लस बी प्लस सी। डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स से, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? x। बस ये करने से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पुराना एवरेज लिया, उसमें प्लस किया क्या, सही एंट्रीज के सम में से गलत एंट्रीज का सम माइनस कर दो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन से आते हैं एवरेज पर बेस्ड। सो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमारे पास एक x चीज़ों का ग्रुप होता है, उसका एवरेज a होता है। ठीक है, अब हम इन x चीज़ों में से या तो कोई एक चीज़ निकाल देते हैं या कोई नई चीज़ ऐड कर देते हैं। ठीक है, दो में से कोई एक चीज़ होगी, या तो हमने इन x चीज़ों में से कोई एक चीज़ निकाल दी या फिर कोई एक नई चीज़ ऐड कर दी। तो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी चेंज हो जाएंगे, पहले x ऑब्जेक्ट्स थे अब y ऑब्जेक्ट हो गए और एवरेज भी चेंज हो जाएगा। एवरेज सपोज करो b हो गया। तो अब वो क्या पूछते हैं क्वेश्चन में कि ये जो चीज़ तुमने निकाली या फिर जो नई चीज़ तुमने डाली उसकी क्वांटिटी क्या है, यानी Q पूछ लेते हैं। तो Q कैसे हम पता लगाएंगे? Q पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, नया एवरेज लो, उसमें प्लस करो क्या, नया एवरेज माइनस पुराना एवरेज और इनटू कर दो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स से जो पुराने पहले थे, पहले वाला नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर चेंज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक ही ऑब्जेक्ट चेंज किया है तो n की जगह 1 होगा, x की जगह पहले वाले नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, b नया एवरेज है, a पुराना एवरेज है। ये करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। अब अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारे पास कोई x चीज़ों का ग्रुप था जिनका एवरेज a था। अब इन x चीज़ों में हम क्या करते हैं, हम कोई एक चीज़ को हटा देते हैं। हमने b को हटा दिया और c को इसकी जगह ऐड कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, बराबर ही होंगे, क्योंकि एक चीज़ को हटाया था एक चीज़ को ऐड कर दिया, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बराबर है, एवरेज हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये जो न्यू एवरेज है ना, इसको पता करना है हमें। तो ये कैसे पता लगाएंगे हम,
ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, पुराना एवरेज लेना है, इसमें प्लस करना है। अब क्या प्लस करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो चीज़ आपने ऐड की सी, इसमें से आपको घटा देना है जो चीज़ आपने हटाई बी, डिवाइड कर देना है आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से एक्स, और इनटू कर देना है आपको नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर चेंज्ड एन। इस टाइप से आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमारे पास x चीज़ें थी, उनका एवरेज a था। अब इन x चीज़ों में से हमने b चीज़ों को हटा दिया या b रीडिंग को हटा दिया, इसकी जगह हमने c रीडिंग को ऐड कर दिया। अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो बराबर रहे क्योंकि एक चीज़ को हटाया एक चीज़ को ऐड कर दिया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बराबर हैं, बट एवरेज हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये जो न्यू एवरेज आएगा इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पुराना एवरेज उसमें प्लस करेंगे क्या, न्यू रीडिंग माइनस पुरानी रीडिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू नंबर ऑफ थिंग्स चेंज्ड। तो इस तरह से करने से हमारा इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पर। अगले टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका कुछ एवरेज होगा, वो हमें नहीं बताया होता क्वेश्चन में। ठीक है, हमसे ये कह देता है कि इन n चीज़ों में से उन्होंने एक w रीडिंग को हटा दिया है और इस w रीडिंग की जगह एक कोई नई रीडिंग ले आए हैं x। ठीक है, w को हटा दिया है और एक नई रीडिंग ले आए हैं x। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो बराबर ही हैं और जो नया एवरेज है वो हमें क्वेश्चन में बता देते हैं कि न्यू एवरेज और ओल्ड एवरेज जो है इनके बीच में कितना अंतर आया। नया एवरेज घटा है पहले के मुकाबले या बढ़ा है, ये हमें बता देते हैं। ठीक है, वो लोग इसको बोल देते हैं हम इंक्रीमेंट, कि न्यू एवरेज, इसको मैं लिख देता हूँ ए से, वो हमें क्वेश्चन में बता देते हैं कि न्यू एवरेज माइनस ओल्ड एवरेज करने पर जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आता है वो हमें बता देते हैं। ठीक है, आई। अब वो हमसे पूछते हैं कि ये जो नई चीज़ हमने ऐड की थी W का, तो वो आपको वैल्यू बता देंगे क्वेश्चन में, इस X की नहीं बताते। वो पूछते हैं कि X की जो वैल्यू है वो हमें पता करके बताओ। ठीक है, आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो बता देगा, आपको एवरेज नहीं पता कितना है। अब वो ये बोलेगा कि हमने इन n चीज़ों में से एक कोई चीज़ W जो है, W रीडिंग जो है, जो W वैल्यू है वो हमने हटा दी और इसकी जगह एक कोई नई रीडिंग लाके ऐड कर दी है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। अब वो कहेगा कि जो ग्रुप का जो एवरेज है वो पहले के मुकाबले या तो घट गया है या बढ़ गया है, उसको इंक्रीमेंट बोलते हैं आई। ठीक है, और फिर वो पूछता है कि ये जो नई चीज़ ऐड की गई है x, इसकी वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए आपको क्या करना है, x की वैल्यू बराबर होगी जो आपने चीज़ हटाई थी w, ठीक है, प्लस या माइनस इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। अब ये जो प्लस माइनस साइन है ये कैसे लोगे, अगर ये चेंज करने के बाद नया एवरेज पुराने एवरेज के मुकाबले बड़ा है यानी प्लस साइड में गया है तो आप प्लस का साइन लोगे, w प्लस आई इंटू एन होगा। अगर x को ऐड करने के बाद नया एवरेज पुराने एवरेज से घट गया है तो आप माइनस का साइन यूज़ करोगे, यानी x विल बी इक्वल टू w माइनस आई इंटू एन। तो ये कुछ फॉर्मूले या ट्रिक्स कह लीजिए आप एवरेज के क्वेश्चंस के लिए थे। अगर आप इन ट्रिक्स या फॉर्मूलेस का यूज़ करते हैं तो आपके क्वेश्चन जब बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे एंड एग्जाम में आपकी हेल्प होगी।